हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तकफ़िल विद बरखिया। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम एक नए सेशन का आगाज़ कर रहे हैं और वो सेशन है मेडिकल रीइंबर्समेंट रूल्स। बल्दियाती मुलाजमीन को कौन कौन से तिब्बी अखराजात जो है वो मिलेंगे, इन रूल्स के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। और ये एक पूरा सेशन चलेगा जिसके अंदर 3 to 4 एपिसोड्स होंगे और हम इसमें रूल्स डिस्कस करेंगे। जो रूल हम डिस्कस करेंगे वो सिंध लोकल काउंसिल सर्वेंट्स मेडिकल अटेंडेंट रूल्स 2017 हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले ये बात आपको बता दूं कि ये जो रूल्स हैं ये तमाम बल्दियाती मुलाजमीन के ऊपर लागू होते हैं कि जो लोकल काउंसिल में यानी किसी भी बल्दियाती इदारे में काम कर रहे हैं, वो यूनियन काउंसिल हो, टाउन कमेटी हो, म्यूनसिपल कमेटी हो, कॉरपोरेशन हो, या फिर वो सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के मुलाजमीन हो, या फिर वो SUG सर्विस के मुलाजमीन हो। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम 3 चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक बल्दियाती मुलाजिम को किस पर खर्च किया गया पैसा तिब्बी अखराजात की मद में वापस हो सकता है, यानी मेडिकल रीइंबर्समेंट हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि किस किस ट्रीटमेंट की मद में हमें पैसे मिल सकते हैं या किस किस इलाज की सूरत में हमें तिब्बी अखराजात वापस हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि ये ऑथोराइज मेडिकल अटेंडेंट क्या होता है। आइए अपनी एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी यूट्यूब पर तकफ़िल विद बरखिया लिखकर सर्च कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरीके से जैसे दिखाया जा रहा है, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिल सके। आइए एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर आप बीमार हो जाएं या आपकी फैमिली में से कोई आपका मेंबर बीमार हो जाए तो आपको मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलेगा। आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके वालिदैन शामिल हैं, अगर आप मेल हैं तो फिर आपकी वाइफ शामिल हैं, अगर फीमेल हैं तो फिर आपके हस्बैंड शामिल हैं, आपके अपने बच्चे शामिल हैं, आपके वो भाई बहन शामिल हैं कि जो माइनर हैं और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी आप ही उनके कफ़ील हैं। अब बात यह आगे आ जाती है कि हमें किस किस चीज़ के पैसे मिलेंगे, यानी अगर हमारी फैमिली में से कोई बीमार हो जाए या हम बीमार हो जाएं तो क्या हम जितना भी खर्च करेंगे हमें सब वापस मिल जाएगा। तो आइए इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि अगर हॉस्पिटल के अंदर हमारी जो भी ट्रीटमेंट होती है, जिसके अंदर तमाम लैब रिपोर्ट शामिल हैं, एक्सरे शामिल है, अल्ट्रासाउंड शामिल हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह सब शामिल हैं, या फिर हॉस्पिटल की तरफ से हमें कोई मेडिसिन मिलती है, कोई इंजेक्शन मिलती है कि जो हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल होती है, या फिर हमें कोई ऐसी मेडिसिन मिलती हैं जो उमूमी तौर पर हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल नहीं होती, तो भी हमें इन सब के पैसे रिटर्न मिल सकते हैं, रीइंबर्स हो सकते हैं खर्च करने के बाद। इसके बाद मज़ीद ये कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं या आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आपको हॉस्पिटल के रूम चार्जेस भी मिलेंगे, और वो उस वैसे ही मिलेंगे कि जो आपके स्टेटस को सूट करते होंगे और आपने खर्च किए होंगे। उसके अलावा वो तमाम चीज़ों के चार्जेस आपको मिलेंगे कि जो आपसे हॉस्पिटल चार्ज करेगा, नर्सिंग की सूरत में, आपकी हेल्प की सूरत में, ड्रिप की सूरत में, ड्रिप चार्जेस, इंजेक्शंस वगैरह जो कुछ भी चार्ज करेगा वो सब कुछ आपको रिटर्न होंगे। अब बात ये आ जाती है कि एक उमूमी तौर पे कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जो दांतों पे यानी जो डेंटल वगैरह पे खर्च होता है उसकी मेडिकल रीइंबर्समेंट नहीं मिलती। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 2017 के इन रूल्स में उन डेंटल ट्रीटमेंट्स की भी आपको रीइंबर्समेंट मिलेगी कि जो आपने खर्च किए होंगे किसी डिजीज़ की वजह से, दांतों की बीमारियों की वजह से आपने जो भी ट्रीटमेंट कराई होगी उन सब के, आपने हत्ता कि फिलिंग कराई हो, स्केलिंग कराई हो, सब चीज़ों के आपको पैसे मिलेंगे, सिवाय उन चीज़ों के कि जो आप इम्प्लांट कराएंगे। मिसाल के तौर पे आप नया दाढ़ लगवाते हैं, नया दांत लगवाते हैं, या फिर आप पूरी बत्तीस ही नहीं लगवाते हैं तो उसके चार्जेस नहीं मिलेंगे। उसके अलावा जो भी ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं उसके आपको चार्जेस रीइंबर्स होंगे। एक और बड़ी बात, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि आपके जिस्म के आज़ा को काटना पड़ जाए, मिसाल के तौर पे हाथ कट जाए, टांग कट जाए और आप आर्टिफिशियल आज़ा की तरफ जाना पड़ जाए आपको, और आप आर्टिफिशियल आज़ा लगवाएं तो आपको उनकी कॉस्ट भी रीइंबर्स होगी। इसके साथ साथ सर्कमसिशन की फैसिलिटी भी अगर जो भी आप गेन करेंगे उसकी भी आपको तमाम कॉस्ट रीइंबर्स। अब यहाँ पर एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि ये तमाम चीज़ें तो वो हैं कि जो हॉस्पिटल में रहते हुए आपके साथ होंगी और हॉस्पिटल में होते हुए आपको रीइंबर्स होगी। मगर अगर ये तमाम की तमाम ट्रीटमेंट आपके घर पर होती है
तो भी आपका ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट अगर इस बात को ज़रूरी समझता है कि ये घर पे होना ही ज़रूरी थी और इसके अलावा कोई चारा नहीं था, तो ये तमाम ट्रीटमेंट जो आपके अपने घर पर होंगी उसके भी आपको चार्जेस रीइम्बर्स होंगे। जी हाँ, कवानीन में इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं कि अगर आप इनको समझ लें, गेन करना चाहें, तो आप एक छोटी से छोटी मेडिसिन के भी पैसे ले सकते हैं और ये एक बल्दियाती मुलाजिम का हक है, उसका राइट है। अब बात ये आ जाती है कि ये ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट क्या है कि जिसकी सर्टिफिकेशन के बाद या जिसकी नेसेसरी डिक्लेयर करने के बाद हमें अपने घर पे किए गए हमारे इलाज के भी पैसे मिल सकते हैं। 16 ग्रेड और उससे अबव के लिए जो भी बल्दियाती मुलाजिमिन हैं उनके लिए सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरटेंडेंट या फिर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, या फिर अगर आप वो टाउन के मुलाजिम हैं तो फिर टाउन हेल्थ ऑफिसर जो है वो उनका ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट है और उसकी सर्टिफिकेशन के बाद उनको ये तमाम पैसे मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो BPS 1 से लेके BPS 15 तक के मुलाजमीन हैं उनके लिए मेडिकल ऑफिसर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर किसी भी गवर्नमेंट या लोकल काउंसिल हॉस्पिटल का या डिस्पेंसरी का या फिर किसी हेल्थ सेंटर का ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट शुमार होगा। यानी ये तमाम सरकारी RMO, LMO ये आपके लिए मेडिकल अटेंडेंट होंगे 1 से लेकर 15 ग्रेड तक के लिए, जबकि 16 और उसके अबव के लिए सिविल सर्जन होंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स वगैरह। अभी इन रूल्स में और भी बहुत कुछ मुलाजमीन के फ़ायदे के लिए मौजूद है जिसको हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में भी डिस्कस करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़े रहने का तरीका बहुत ही आसान है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के ज़रिए से अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।